ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सुरती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना विषय चल रहा है दया भाव का फल कि दया भाव का क्या फल है। कल जो चर्चा हुई थी गाथा नंबर 132 पर, उसमें 2 पैराग्राफ शेष हैं। उसकी चर्चा करने के बाद गाथा 133 लेंगे। पेज नंबर 403 पैराग्राफ नंबर 3 मिल गया। देखो दया भाव का क्या फल है। जैसे एक पावरा खुजली के रोग वाले पुरुष को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, वह उस लकड़ी के टुकड़े से अपना तन खुजला कर सुखी होता है। वास्तव में देखा जाए तो लकड़ी में कहाँ सुख है, परंतु उसके तन में खुजली का रोग है। उसे लकड़ी से खुजालने के कारण खाज का दुख कुछ कम होने से कुछ सुखी हुआ मानता है। कोई अन्य पुरुष खाद रहित होने से सुखी है। इन दोनों में से खुजली रोग वाले की अपेक्षा निरोगी के सुख अधिक है। ये प्रश्न का उत्तर चल रहा है। प्रश्न क्या था कल का याद होना चाहिए कि एक तरफ तो है स्वर्ग के देव और एक है कल्पातीत देव, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो अधिक सुखी कौन है? ठीक है, प्रश्न पढ़ देता हूँ, वापस ध्यान में आ जाए। देवों के नाथ असंख्यात देव देवी जिसकी आज्ञा मानते हैं, आकर माँ भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाते हैं। सभी देव जिसकी स्तुति करते हैं, है ना। तो आपने कहा कि अयम इंद्रों को कल्पवासी देव इंद्रों से अधिक सुख है। क्या कहा था? अयम इंद्रों को कल्पवासी देव इंद्रों से अधिक सुख है। कल्पवासी देव इंद्रों के तो अनेक देवांगना हैं, उनसे ही सुख भोगते हैं। अनेक देव आकर सिर झुकाते हैं। असंख्यात देवों के नाथ हैं। पंचेंद्रिय संबंधी सुख, मान पुष्ट करने संबंधी सुख सभी इंद्रों के प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु अयम इंद्रों के देवांगनाएं नहीं हैं। कोई आज्ञाकारी सेवक देव नहीं है, तब इनके कल्पवासी इंद्रों से अधिक सुख कैसे संभव है? तो अब एक तरफ इंद्र है और एक तरफ अयम इंद्र है। अधिक सुखी कौन? उसके लिए जवाब दिया, एक व्यक्ति को खुजली आई, खुजली आ रही है, उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी लेकर के उसने भी खुजाला थोड़ा खुजली। तो एक जिसको नई खुजली आ रही है वो, और एक खुजली आ रही थी उसको, दोनों में ज़्यादा सुखी कौन है? जिसको खुजली आ रही, जिसको लकड़ी ली उसने खुजाल दिया वो, और एक जिसको खुजली नहीं आ रही। इन दोनों में ज़्यादा सुखी कौन है? नहीं आ रही हो। तो अयम इंद्र वो है जिनको खुजली नहीं आती, और इंद्र है उनको खुजली आती। खुजली मतलब उनको भोग की इच्छा होती। तो भोग की इच्छा होती तो घूमने जाते हैं, देवांगनाओं के संग रहते हैं,
आज्ञा देते हैं ये खुजली है, अपनी खुजली को, वो लकड़ी है, खुजली को मिटा रहे हैं। लिखा देखो, जैसे एक पावरा खुजली के रोग वाले पुरुष को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, वह उस लकड़ी के टुकड़े से अपना तन खुजाल कर सुखी होता है। वास्तव में देखा जाए लकड़ी में कहाँ सुख है, परंतु उसके तन में खुजली का रोग है। उसे लकड़ी से खुजालने के कारण खाज का दुख कुछ कम होने से कुछ सुखी हुआ मानता है। कोई अन्य पुरुष खाज रहित होने से सुखी है। इन दोनों में से खुजली रोग वाले की अपेक्षा निरोगी का सुख अधिक है। इस प्रकार है भव्य, देवांगनाओं के सुख की वांछा रूपी खुजली के रोग में देवांगनाओं का निमित्त मिलने पर कुछ सुखी होता है। ये देवांगना क्या है? लकड़ी है ये, परंतु ये सुख तो खुजली वाले रोगी के समान है। काम रूपी खुजली चलने पर देवांगना रूपी लकड़ी से खुजाल कर सुखी होता है। आया समझे? कल्पवासी देव इंद्र का देवांगना संबंधी सुख तो ऐसा जानना, और अहिमिंद्रों का सुख खुजली रहित निरोगी पुरुष के समान है। इन कल्पातीतों के काम रूपी खुजली का रोग नहीं है, अतः ये परम सुखी है। कल्पवासियों के काम रोग है और कल्पातीत को रोग रहित सुख है। ऐसा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानना। आया समझ में कि नहीं? एक तरफ इंद्र है, एक तरफ अहिमिंद्र है, दोनों में ज्यादा सुखी कौन? इंद्र के पास बहुत सारी सुविधाएं दिखाई दे रही है। क्या क्या बताई? देवांगना है, हजारों देव चाकर हैं जो सेवा करने के लिए तैयार हैं, आज्ञा को मानने वाले हैं। अहिमिंद्र के पास देवांगनाएं भी नहीं है और कोई नौकर चाकर भी नहीं। अधिक सुखी कौन? देखो, जब कौरव और पांडव श्री कृष्ण के पास गए युद्ध में सहायता मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास दो चीज़ है, एक तो मैं हूँ और एक तरफ मेरी पूरी सेना है। अब आपको दोनों में जिसको भी जो चयन करना है कर लो। एक तरफ सिर्फ अकेला निहत्ता मैं रहूँगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। पांडव और कौरव, कौरवों ने मांग ली सेना, पांडव ने मांगी श्री कृष्ण। पहले पांडव ने मांगा क्योंकि पांडव सामने थे, कौरव पीछे थे। जो सामने बैठा जिस पे नजर पड़ी उनका ये पहले ये मांगेंगे और बाद में नंबर कौरव का। हाँ, तो जिसको पहले देखा उसको पहले मौका मिला। तो पूछा भाई, तो अब कौरव टेंशन में आ गए कि इन्होंने सारी सेना ले ली तो अपने गड़बड़ हो जाएगा, ये अकेला नीथा आदमी क्या करेगा? कृष्ण है। तो पांडवों भाई मांगो, अब क्या करे? जो कह दिया कृष्ण उससे तो कुछ हो नहीं सकता। कृष्ण पांडवों ने श्री कृष्ण को मांगा तो कौरव राजी हो गए, बस जो भी अपने जो बचा वो अपने को दे दो, और क्या है। यूँ जैसे अंदर में लड्डू फूटे थे कि अपने को सेना मिल रही है, पर कैसे रहेंगे जैसे। तो अब एक तरफ सारी सेना थी और एक तरफ कृष्ण थी, तो हार तो वहीं हो गई थी कौरवों की आधी। तो युद्ध के मैदान की बात रही, आधी हार तो वहीं तय हो गई थी। उन्होंने सेना को मांग लिया। संख्या में एक है श्री कृष्ण और इधर सारी सेना है। ये तो रिजल्ट आ गया, इसलिए अपने को सबको पता है कि क्या हुआ। पर वो निहत्ते होने पर भी सर्वशक्तिमान थे कि नहीं? कितने शक्तियों से युक्त थे वो। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए कि अहिमिंद्र भले अकेला है, उनके पास कुछ भी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, देवांगनाएं नहीं है, तो भी वे अधिक सुखी हैं। और इंद्र जिसके पास हजारों देव देविया सब हैं, फिर भी वो अहिमिंद्र की अपेक्षा दुखी है, अहिमिंद्र की अपेक्षा कम सुखी है। ऐसा अहिमिंद्र पद भी उत्तम दया का फल है। ऐसे इंद्र भी दया का ही फल है, अहिमिंद्र भी दया ही का ही फल है। उपरोक्त
भगवानवासी देवों के नाथ नागेंद्र का पद भी करुणा का फल है। इस प्रकार है भव्योत्तम उपयुक्त उत्कृष्ट पदों संबंधी सर्व सुख दया भाव के फल हैं। ऐसा जानकर विवेकी पुरुषों के लिए सर्वहितकारिणी दया को धारण करना योग्य है। सब जीवों पर दया, किसी जीव पर भी करुणा न करे ऐसा नहीं, सब जीवों पर, एक एक जीव पर दया का भाव आए। शब्दों से नहीं, अपनी क्रियाओं में भी दिखना चाहिए, अपने आचरण में दिखना चाहिए। शब्दों में तो खूब बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, खूब बोलते हैं, और शांति पाठ में भी बोलते हैं। भावना बत्तीसी में बोलते हैं, और में भी बोलते हैं, जहाँ जो भी जो पाठ करते हो मेरी भावना में बोलते हैं। बोलने से नहीं, अंदर से अत्यंत हृदय ऐसा होना चाहिए, सचमुच ऐसा आचरण भी होना चाहिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी के प्रति बुरे भाव ना आए, किसी के प्रति मैं बुरा नहीं सोचूं, मेरा बुरा करने वाले के प्रति भी मेरे मन में बुरे भाव ना आए, ऐसे भावना भाव। हे भगवान, मैं ये भावना पाता हूँ कि मेरे मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई बुरी भावना पैदा ना हो, कभी बुरा न सोचूं, बुरा करूं नहीं मैं, मेरा कोई बुरा सोचे तो सोचे, पर मैं किसी का बुरा ना सोचूं, न बुरा करूं। सब जीवों के प्रति मेरा दया भाव हो, दया करो, मेरे जीवन में भी दया हो, आचरण में भी दया हो, ये जीवन में दिखना चाहिए। अब और भी दया भाव की महिमा कहते हैं। तण विजय बहुदासु भय रहियो शोकतीत चतुयायो, तणातलव चिर सुइयो एक पापल हो यसु आदा। तन वीर दास अनेक निर्भय शोक विरहित चतुरता, तन अंत तक चिर सुखी आत्म ये कृपा फल जाने ना। तन का वीर बहुत दास, भय रहित, शोक रहित, चतुर, तन के अंत पर्यंत बहुत काल तक सुखी। हे आत्मा, ये दया भाव के फल है। इसके फल है, दया भाव के फल है। शरीर में सर्वोत्कृष्ट वीर बल है। जैसे चक्रवर्ती में षटखंड के मनुष्यों से अधिक पराक्रम होता है, ऐसा बल प्राप्त होना। चक्रवर्ती में 6 खंड में जितने लोग होते हैं उससे अधिक उसमें शक्ति होती है। लगता है वो सेना के बल पर लड़ता है, पर पावर उसके पास है, सेना के भरोसे नहीं है। लड़ती भले सेना हो, पर उसकी ताकत, सब सेना भी तो उसकी ताकत है, पर उसके शरीर में भी ताकत होती है। और चक्रवर्ती से अधिक ताकत वेंतर देवों में, उनसे भी अधिक ताकत और देवों में, इंद्र से भी अधिक ताकत चक्रवर्ती में, अरे सोई तीर्थंकर में। तीर्थंकर की शक्ति इंद्र से भी अधिक होती है। तब तो वो उनके चरणों में झुकेंगे, नहीं तो कौन झुके? पावर होगा तो झुकेंगे, दुनिया पावर नहीं होता तो कौन झुके? सारी दुनिया पावर देख के उसके अंदर कितना पावर है। हाँ, उंगली, ये इतना ही इसको कहा था, यही मोड़ लो तुम, जाने दो। नहीं, अंगूठा भी, अंगूठा तो दबाया था, उंगली पर नहीं कर सके।
इतनी ताकत भाई। 3 खंड के मनुष्य में जितना पराक्रम उतना पराक्रम एक वासुदेव अर्ध चक्रवर्ती में होता है। हाँ, ऐसा बल प्राप्त होना, क्या कहा, 6 खंड अधिपति चक्रवर्ती जैसी ताकत, त्रिखंडी जैसी ताकत, करोड़ों योद्धाओं का बल एक पुरुष में होने रूप कोटि भट्ट का बल प्राप्त होना। करोड़ों योद्धाओं का बल एक कोटि भट्ट में होता है। कौन था कोटि भट्ट? श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल। और भी है पर नाम उनका विशेष प्रसिद्ध है, कोटि भट्ट श्रीपाल। लाखों योद्धाओं को अकेले जीतने वाले लख भट्ट का बल प्राप्त होना। देखो सब अलग अलग ताकत, अलग अलग है ना। सहस्त्र योद्धाओं को जीतने वाले सहस्त्र भट्ट का बल प्राप्त होना। सत भट्ट को जीतने वाला सत भट्ट होना। ये सभी कहे गए पराक्रम दया के फल हैं। 100, 1000, लाख, करोड़ है कि नहीं है? ये भट्ट, करोड़ भट्ट, लाख भट्ट लोग पैसे से होते हैं, यहाँ पर शक्ति से नापा गया है। ये करोड़ोपति है, ये अरबोपति है। हाँ, मैं आज एक यूट्यूब पे सुन रहा था कि देखो संत भी, बड़े बड़े संत भी करोड़ोपति हैं। एक बताया सबसे बड़ा जो भी अमेरिका में रह रहा, भारत में जाकर के वहाँ देश बसा लिया है और वो 1600 करोड़ का मालिक है। रामदेव बाबा 1500 करोड़ के मालिक हैं। एक और बताया उसके भी 1500, 1600, 1000 करोड़ का मालिक, 4 जनों का बताया। इतने इतने मालिक है पैसे के वो। हम उनके क्या करें, पैसे पर मालिक है वो। हजारों करोड़ों के मालिक हैं, हम उनके कुछ काम नहीं आएंगे। यहाँ दे देते तो काम आ जाते, तो 5-7 करोड़ यही दे दे। सामान्य बात हो गई है। अब उसने कितने करोड़ों का शादी करवाई ना अंबानी ने अपने बेटे की। 500 करोड़ नहीं, 800 करोड़। अभी मैं अभी सुना, अभी 800-900 करोड़ जितने भी कराई हो। और एक में बाबा का 5000 करोड़ का आया पूछा, इतने खराब किए, 5000 करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसा आ रहा था। तो आप सोचो, ये सब भी उसके पूर्व में दया का फल में उसको प्राप्त हुआ है। और सारे साधु संतों को भी बुलाया, नेताओं को तो बुलाया, पर अभी सब दिखा रहे थे ये संत है, ये संत है, ये संत है, तो उसमें वहाँ बता रहे सारे बड़े बड़े संतों को बुलाया, सबका आशीर्वाद लिया है। तो भाई हाँ, वो भी गया, सबने दिया आशीर्वाद, अपने को भी बुला लिया उसका। कहा ना साधु ने, जो एक संत आया, उसने पूरा उपदेश दिया कि कैसे जीना, पति पत्नी तुमको कैसे रहना है, पूरा उपदेश दिया उन्होंने कि तुम्हें कैसे रहना है। तो ये सब बातें, अपनी बात तो ये कि सब फल किसका भैया? चक्रवर्ती का फल, त्रिचक्री का, ये सब दया भाव का फल है भैया। आपने दया की पूर्व में, तो वर्तमान में उसका अच्छा फल मिलता है। जिस जीव ने हिंसा द्वारा अन्य जीवों का घात किया है, वे जीव भवांतर में हीन शक्ति के धारक एकेंद्रीय विकलत्रय में उत्पन्न होते हैं। यदि कभी पंचेंद्रीय त्रिंच या मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, तो दीन, रोगी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी होते हैं। ये सभी अन्य जीवों को दीन जानकर उनके घात का फल जानना। क्या लिखा? जिस जीव ने हिंसा द्वारा अन्य जीवों का घात किया हो, दूसरे जीवों का घात किया है, जो जीव भवहीन शक्ति के धारक एकेंद्रीय हो जाएंगे, विकलत्रय हो जाएंगे वे। और यदि कभी पंचेंद्रीय त्रिंज मनुष्य में उत्पन्न हुए, तो दीन होंगे, रोगी होंगे, शक्ति रहित होंगे, दरिद्री होंगे, हीन भागी होंगे। ये सभी अन्य जीवों पर दीन जानकर उनके घात का फल जानना। देखो दूसरे जीवों का घात क्या, ऐसा फल मिलेगा।
अनेक सेवक, बड़े बड़े सामान, महाबलशाली योद्धा पराक्रमधारी के सामने आकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ऐसे बलशाली मानी हजारों राजा जिसकी सेवा करते हैं, आज्ञा मांगते हैं, विनय करते हैं, ऐसा पद प्राप्त होना भी दया भाव का फल है। ये सब किसका फल है? कि बड़े बड़े जो पद मिले, उच्च पद जितने भी हैं मिलते हैं, सब वो दया भाव का फल है। पूर्व में दया की है तो वर्तमान में सब ऐसे फल मिलते हैं। अन्य जीवों की सेवा स्वयं करना, हाथ जोड़कर आज्ञा मानना हिंसा भाव का फल है। जिसने पूर्व में तीर, गोली, गिलोल, लाठी, मुक्की, शस्त्रादि से अन्य जीवों को भयभीत किया है, उस पाप के फल से भवांतर में आकर मनुष्य पशु में उत्पन्न हो भयाक्रांत रहता है। उसका हृदय भय से सदैव कंपायमान रहता है। समझाई नहीं कि पूर्व में जिसने तीर, गोली, गुलोल, लाठी ऐसे चलाई है, कदाचित मनुष्य में उत्पन्न भी हो गए तो क्या करेंगे? हर समय डरता हुआ रहेगा, डरपोक रहेगा। देखो नरेंद्र मोदी पूर्ण शाकाहारी है कि नहीं? दया भाव। अपने राष्ट्रपति वो भी पूर्ण शाकाहारी, अपने वहाँ खाना भी शाकाहार का रखवाया उसने। मेहमान जो आए उनके लिए कहीं पूर्ण शाकाहार, सवाल नहीं, हरे किचन धुलवाया सारा। तो आप दया भाव करोगे तो आपको उच्च पद मिलेंगे। सब जीवों के प्रति दया भाव रखो। दया भाव शब्दों से नहीं, क्रिया से भी, वचनों से भी अदया भाव नहीं हो। आपके वचन खोटे निकलते हैं तो अदया भाव है। गुस्सा होना यह अदया भाव है। क्रोध करना अदया का प्रतीक है। ये कैसे हो गया? ये गुस्सा करना भी, तो गुस्सा आ रहा था, आपने अपने पे दया कहाँ की? हाँ, अभी व्यवहार की बात चल रही है, निश्चय की भी साथ में चल रही है। स्वदया परदया दोनों बात कर रहे हैं। पर अपने पर क्रोध आया तो आपने अपने पर दया नहीं की, हो गया, निश्चय नहीं हुआ। पाप के फल से भवांतर में आकर मनुष्य पशु में उत्पन्न हो भयाक्रांत रहता है। उसका हृदय भय से सदैव कंपायमान रहता है। भय के 7 भेद है। कितने? 7। डर के 7 भेद। इस भव का भय, पर भव का भय, मरण का भय, रोग का भय, अनरक्षा भय, अगुप्त भय, अकस्मात भय, यहाँ इनका सामान्य स्वरूप कहते हैं। 7 प्रकार के भय होते हैं। सबने सुने नाम? तो सुने कि नहीं सुने? बोलो, मैं बोल रहा हूँ फिर बोलो। इस भव का भय, पर भव का भय, मरण भय, रोग भय, अनरक्षा भय, अगुप्त भय, अकस्मात भय। अब किसको याद है 7? बोलो। अकस्मात भय, बिल्कुल सही। ये 7 प्रकार के डर हैं। इस पर्याय में मुझे कुछ दुख नहीं हो ऐसा विचार करना इस भव का भय है। इस भव में कुछ न हो जाए, शांतिपूर्वक हो, इस भव में कुछ नहीं हो जाए, इस भव में कुछ नहीं हो जाए, हाँ, ऐसा रहना, तो इस भव का भय है। पर भव में मुझे त्रिन गति के दुख नहीं हो, नरक गति के दुख नहीं हो तो अच्छा है, ऐसे विचार का नाम परलोक का भय है। अगले भव में मेरे को दुख न मिले, त्रिन गति में नहीं चला जाऊं, नरक गति में न चला जाऊं, डरना उससे, ये परभव का भय। मरण के समय माँ वेदना होती सुनते हैं, अतः मरण न हो तो अच्छा, अथवा मरण के समय मुझे वेदना न हो तो भला,
ऐसा विचार का नाम मरण भय। मरण के समय कोई वेदना नहीं हो, ये मरण भय। अन्य की विविध रोग वेदना देखकर भयभीत होना, बड़े रोग के महा दुख है, मुझे कोई बड़ा रोग न हो तो अच्छा है, इस प्रकार भयभीत रहना रोग का भय है। दूसरों के रोग के दिन मेरे को रोग नहीं जाए, मुझे कुछ हो नहीं जाए, कोरोना दूसरों को मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए, डर रहे थे, ये रोग भय है कि नहीं? कौन सा भय चल रहा है? कौन सा भय चल रहा है बताओ भी। हाँ, कितने भय हो गए बताओ? हाँ चले गए कब के, 5 हो गए, 3 में कहाँ चले गए? चलो छठवा, 6 5 हो गए। यह कहना सोचना कि मेरा कोई सहायक नहीं है, सहाय बिना सुख कैसे हो, मैं अशक्त हूँ, ऐसा भयरूप होकर विचार करना अनरक्षा भय है। कोई हेल्प वाला नहीं है, मेरी कौन सहायता करेगा? हाँ, अपने बुढ़ापे में कोई नहीं है, अपने तो वैसे ही मरना पड़ेगा, अनरक्षा भय। मुझे यहाँ तथा वहाँ कोई भय नहीं हुए, मैं जिस घर में बैठा हूँ कहीं वह घर नहीं गिर पड़े, इस घर में कोई सर्पादि दुष्ट जीव मेरा भक्षण नहीं कर लेवे, कोई बेरी मुझे मार न दे, इत्यादि भय रूप आवरण अगुप्त भय। अगुप्त कोई हानि जाए, हाँ मैं जा रहा हूँ अकेला, कोई मेरे को कुछ कर नहीं ले, कुछ कर नहीं दे, अगुप्त भय, क्योंकि अभी कुछ जानकारी नहीं ना, अगुप्त भय नहीं। अकस्मात अब बताते हैं, मुझे कोई अचानक अकस्मात भय नहीं हो तो अच्छा है, इस प्रकार भावों में भय रखना अकस्मात भय। अचानक कुछ होने जाए, अचानक अटैक नहीं आ जाए, अकस्मात अचानक कुछ नहीं हो जाए बस, तो अचानक कुछ नहीं हो जाए ऐसा बराबर अंदर भयवंत रहना, यह अकस्मात भय कहलाता है। तो हर जीव कोई न कोई भय से भ्रांत है, सातों भी किसी को हो सकते हैं, किसी को 2 हो, किसी को 3 हो, किसी को 1 हो सकता है, पर अब सम्यक दृष्टि सप्त भयों से बोलते नहीं बोलते, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, बोलते हैं, पर अपन डरते कि नहीं डरते? बोलो कि सप्त भय से नहीं डरेंगे और बराबर 7 भयों से डर रहे हैं। इस लोक का भय भी है, परलोक का भय भी है, अकस्मात भय भी है, सब भय यहाँ पर बराबर बने हुए हैं। ये कहे गए 7 भय जीवों के लिए दुख उत्पन्न करते हैं। इन भावों का होना निर्दय भावों से अन्य को भय उत्पन्न करने रूप पाप का फल है। इन 7 भयों से रहित निर्भय भाव रूप निसंक होकर रहना दया भाव का फल है। क्या कहा? ये कहे गए जो 7 भय है ना, जीवों के लिए क्या पैदा करते हैं? दुख पैदा करते हैं। दुख के अलावा क्या पैदा करेंगे बताओ? हर समय डरे 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 रहना क्या होगा? और इन भावों का होना निर्दय भावों से अन्य को भय उत्पन्न करने रूप पाप का फल है। ये पाप का फल है भय, क्योंकि आपने दूसरों पर दया नहीं की, तब क्या होगा? निर्दयपने के कारण भय रहता है, दया भाव रहता है तो भय को जाता है। इन 7 भयों से रहित निर्भय भाव रूप निसंक होकर रहना दया भाव का फल है। दया भाव का फल है। मुनिराज निसंक है, निर्भय होकर क्यों रहते हैं बताओ? उनके पास कुछ है ही इसलिए ना, कुछ नहीं इसलिए ना, इसलिए नहीं, कुछ कैसे नहीं है उनके पास? उनके पास आपसे ज्यादा है। संयम रत्न संभाल, उनके पास तो संयम रत्न है, आपके पास तो है ही नहीं। कौन सा रत्न है?
मुनिराज के पास कुछ नहीं है, वो आप बाहर के इस परिग्रह को समझते हो, वो तो नहीं है। और वो नहीं होना भी निष्कंपना के कारण है, एक वो भी है। मुनिराज के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, कौन क्या ले जाएगा, चोर क्या ले जाएगा उनका, क्या करेगा। पशु आएंगे तो क्या करेंगे, शरीर को खाएंगे, खाओ, शरीर उनका है नहीं, क्या ले जाएंगे। अब पीछे ले जाके करेंगे क्या। पर आजकल तो पीछे भी बिकती है, हाँ क्यों, कीमत होगी ना पीछे की भी। मोर पंख भी कितने महंगे मिलते हैं। पहले कोई वक़्त नहीं थी, पड़े मिल जाते, ले जाओ, कुछ नहीं था। और कमंडल ले जाके क्या करेगा, उसको कौन घर में रखेगा, क्या करेगा। वो बोली लगती है, अलग बात है, लगा देते हैं और वो रखते हैं अपने याद, परंतु है तो कुछ मतलब नहीं ना, इसलिए कौन चुराएगा उसको। मुनिराज पूर्णतः निर्भय होने का कारण यही है भैया, ये अपने स्वरूप की साधना, बाहर में कोई परिग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, आनंद के साथ रहते हैं। और जो है उनका, उसे कोई चुरा नहीं सकता। जो उनका नहीं है वो उनके पास है नहीं, और जो उनका है उसे कोई चुरा ही नहीं सकता। निर्भय बना पूर्ण रूप से। जिसने पूर्व में मन वचन काय से अन्य जीवों को शोकित किया है, उस पाप के फल से वह भवांतर में सदैव शोक रूप रहता है। सदैव शोक रहित, सदा सुखी, मंगलाचार रूप रहना दया भाव का फल है। किसका फल है, दया भाव का फल है सब। क्या कि पूर्व में मन वचन काय से अन्य जीवों को शोकित किया है, उस पाप के फल से वह भवांतर में सदैव शोक रूप रहता है। और सदैव शोक रहित, सदा सुखी, मंगलाचार रूप रहना ये दया भाव का फल है। और शोक सहित रहना ये निर्दयता का फल है। अब आपको दया करनी है या निर्दयपना करना, दोनों देखो किस तरह से बात है। दया भाव का अर्थ, दया मतलब अपन करुणा ही समझते हैं। किसी भी जीव के प्रति समता भाव रखना, वो भी दया भाव है। यहाँ दया भाव में सिर्फ वो मत लेना, यहाँ दया भाव में समता भाव भी शामिल रखना। मुनिराज में क्या होता है, समता भाव होता ना मुनिराज में, कि नहीं होता, होता है, होता है ना। मुनिराज कैसे होते हैं, समता भाव वाले होते हैं। जिसने अन्य को विद्या सीखने में, ज्ञानाभ्यास करने में बाधा पहुंचाई है, द्वेष भाव से अन्य की बुद्धि का घात किया है, वह बुद्धि रहित मूर्ख रूप में उत्पन्न होता है। लो क्या कहा, जिसने अन्य को विद्या सीखने में बाधा पहुंचाई है, ज्ञानाभ्यास करने में बाधा पहुंचाई, ज्ञान नहीं होने दिया है, उसको व्यवधान किया है, द्वेष भाव से अन्य की बुद्धि का घात किया है, कुछ भी आपने कर दिया, उसके नुकसान कर दिया। हम गुरुकुल में पढ़ते थे केचरा जी, तो लोग क्या करते, हम जैसे नोट्स बनाते थे ना, तो वे नोट्स हम सो जाते, उसके बाद चुरा लेते थे। तो ये क्या है, ज्ञान में बाधा पहुंचाना जैसा ही है। किसी के बने हुए नोट्स को चुरा लेना, किताबें चुरा लेना, ताकि ज़्यादा पढ़ नहीं ले, होता ना बच्चों में, तो उनकी किताब गायब कर देते हैं, नोट्स गायब कर देते थे बच्चे, आज भी होता है। बहुत होशियार और जो मेरे से आगे बढ़ जाते उसको बाधा पहुंचा देते, खाने में कुछ खिला देते हैं, कुछ लोग दोस्ती बनाते हैं और फिर बेचारे को कुछ देते हैं। आए दिन कैसी घटनाएं पड़ते हैं। तो ये सब हानिकारक है, लाभकारक नहीं है। आपने दूसरों के ज्ञान के बाधक बने हो, आपके भी ज्ञान का बाधक बनेगा कोई। जिसने अन्य को विद्या सीखने में, ज्ञानाभ्यास करने में बाधा पहुंचाई,
द्वेष भाव से अन्य की बुद्धि का घात किया, वह बुद्धि रहित मूर्ख रूप से उत्पन्न होता है। वो बुद्धि रहित होगा और मूर्ख रूप में उत्पन्न होगा। विविध बुद्धि का प्रकाश पाना, अनेक कला पाना, धर्म कर्म संबंधी अनेक चतुराई प्राप्त करना इत्यादि गुण होना अन्य जीवों की दया का फल है। आपने दया की तो आपकी बुद्धि भी प्रकाशमान होगी। विविध बुद्धि का प्रकाश किया आपने, अनेक कलाएं दी, धर्म कर्म संबंधी अनेक चतुराई प्राप्त करना, ये सब दया भाव का फल है। कोई जीव माता के गर्भ में आकर 9 माह पर्यंत तो उदर में ही दुखी रहा, तत्पश्चात जन्म धारण करके ही माता पिता का मरण हो गया, तब असहाय होकर मां दुख से आयु के वश जीवित रहते हुए तरुण हुआ, उसमें भी अन्न रहित, वस्त्र रहित, धन रहित, मान रहित इत्यादि महादुखपूर्वक पर्याय पूर्ण की पर्व में गया। यह सभी निर्दयी भावों का फल है। भाई क्या कहा, पहले तो 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, जन्मे तो माँ चली गई, तो क्या होगा, कितना दुख होगा। आज ही हमारे घटना का जैसे आ रहा है स्मारक वाले ग्रुप में, एक बच्चा था दिल्ली का, है ना, वो बच्चा पहले माँ चली गई थी, उसको पढ़ने कन्या ने माँ भेजा, पता किया, अभी उस 10वीं में पढ़ रहा है, उसके पिताजी मर गए कल, कोई हेल्प वाला नहीं। तो हेल्प कर रहे शास्त्री लोग सब जो भी, परंतु यूं जो एक सहायक माना जाता वो नहीं है ना। और बिना पुण्य के कौन हेल्प करे भैया, वो पुण्य का उदय है तो लोग सब सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये जो लिखा ना, देखो क्या हो जाता है, सब निर्दय भाव का है, सब वियोग हो जाना, ऐसा हो जाना, कष्ट होना, ये निर्दय भाव का फल है। माता के गर्भ में आते साथ ही सदैव घर में और नगर में मंगलाचार होना, जन्म लेते साथ ही अनेक दान पूजा नृत्य गीत होना, विविध सुखों पूर्वक तरुण अवस्था को प्राप्त होना, माँ संपदा का धनी होना, ये सभी दया भाव के फल है। माता के गर्भ में आया और क्या हो गया, ठाट ही ठाट होने लग गया, घर में नगर में मंगलाचार हुए और दान पूजा गीत सब हो जाते हैं। आया था ना पहले भी, एक बच्चा घर में आता है तो घर में कई खुशी आने लगती है, एक बच्चा आता है घर में दुख पैदा होना लगता है। अपन ये पूछ ये आया तब से ऐसा हो गया, कोई बच्चा था घर में बहुत पैसे आते हैं अनेक प्रकार, कोई आता है तो घर कंगाल हो जाता है, तो उस बच्चे का पाप पुण्य का खेल है, सब होता कि नहीं होता है। हाँ कि भाई ये बच्ची आई तब से मेरे घर में सब बहुत बढ़िया हो गया, नहीं कहते ऐसा। कोई बहू आई, ये बहू आई तब से हमारे, नहीं बहू आई तब से हमारा बहुत बढ़िया हो गया, पग फेरा। हाँ कोई लिफ्ट में बैठता है बंद हो जाती है, कोई बैठता चल जाती है, पग फेरा ही थे। मजाक कर रहा है तो नहीं नहीं, ये पहले की बात नहीं है, सब अभी कह रहे भैया, ये जब गर्भ में आते हैं भगवान, तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है, तो सब जीवों के पुण्य की बात नहीं है क्या। पगफेरा वही तो बात है, एक जाता है स्कूल में तो मंगल मंगल ही होता है, एक जाता है घर स्कूल में अंधकार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। एक व्यक्ति घर में आता है 4 चांद लगते हैं, एक घर में चला जाता है तो घर में अंधकार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। आज भी हो रहा है ना, उसके पाप पुण्य का खेल है ना सब। भाई पुण्य साथ में आया, पुण्य साथ में चला जाता है। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती क्यों नहीं होता, वो उसका पुण्य था, इनका पुण्य नहीं है ना, सबका अलग अलग पुण्य है। ऐसा जानकर अपने सुख के लिए अन्य जीवों की रक्षा करना योग्य है। इसलिए हम क्या करें, सभी जीवों की रक्षा करें और दया भाव रखें, हम पर भी कोई दया करेगा।